नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति का 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश हो गया है और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही गुरु रहेंगे। 30 अक्टूबर तक राहु और गुरु एक साथ बैठकर गुरु चांडाल योग बनाएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष में रहेंगे और जब तक बृहस्पति देव मेष में हैं, शनिदेव की सीधी दृष्टि उन पर रहेगी, तीसरी दृष्टि। तो शनिदेव की दृष्टि जब गुरु और राहु पर पड़ेगा, तब आपके लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही विस्तार से बताएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। गुरु हमारी शिक्षा, धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन के कारक है और देवगुरु ज्ञान, धर्म, दर्शन के भी कारक है। उत्तम फलों को देने वाले, परिवार, समाज, हर क्षेत्र में यह सम्मान दिलाने वाले ग्रह हैं। तो देवगुरु महिलाओं के विवाह के कारक भी हैं। अब पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी देवगुरु की कृपा से ही होती है और देवगुरु की कृपा से मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर किसी भी बड़े कंपनी में बड़े पद तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए, देवगुरु 22 अप्रैल को मेष राशि में आ रहे हैं। यह उनके मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और देवगुरु 30 अक्टूबर तक राहु के साथ युति करेंगे, चांडाल योग का निर्माण करेंगे। 9 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। तो बृहस्पति के मेष राशि में जाने से आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब चांडाल दोष बनेगा और दूसरी तरफ बहुत मामलों में ये दोष निगेटिव है और बहुत मामलों में अच्छा भी है। राहु बृहस्पति मिलकर जो चांडाल दोष बनाएंगे, शनि कुंभ में बैठे हैं, गुरु राहु को देख रहे हैं, तो बृहस्पति देव जो हैं वो शनि राहु के पाप, दोनों जो पाप ग्रह हैं उनके पाप प्रभाव में आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, लेकिन फिर भी अच्छा फल, अब गुरु हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर फल देंगे ही। और यहाँ पर चूंकि शनि का प्रभाव है, तो ये निगेटिव प्रभाव ज़्यादा जब तक कि राहु बैठे हैं 30 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद कम निगेटिव प्रभाव होगा जब गुरु पर सीधी दृष्टि शनिदेव की होगी। तो यहाँ पर देखिए, हर ग्रह का एक अधिकार क्षेत्र होता है और उसी के अनुसार वो फल भी देता है, जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो किन चीज़ों पर ज़्यादा असर रहेगा? बृहस्पति खासकर महिलाओं के विवाह के कारक है और यहाँ पर गुरु विवाह के योग बनाते हैं, संतान के योग भी बनाते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार लाते हैं और यहाँ तक कि देखिए, खासकर जो जैसे कि शिक्षा के मामलों में बदलाव करेंगे, पढ़ाई लिखाई में बड़ा बदलाव होगा इस समय और खासकर एजुकेशन के मामलों में बृहस्पति, राहु और शनि का संबंध होने से ज़्यादातर परेशानी ही देगा। अक्टूबर तक हल्की परेशानी है, ज़्यादा परेशानी, लेकिन उसके बाद से परेशानियां कम हो जाएंगी। खासकर पेट की, लीवर की समस्या, सर दर्द की समस्या, ये चीज़ें इस योग के कारण ज़्यादा होगी। बृहस्पति यहाँ पर राशि परिवर्तन करने से ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं और शनि की दृष्टि के कारण ज़्यादा नकारात्मक हो गए हैं। तो ऐसे में इनसे बचने के लिए क्या करें, क्योंकि बदनामी और अपयश योग भी बना रहे हैं और ये प्रभाव खासकर आपके हो सकता है स्वभाव पर भी थोड़ा सा पड़े। धर्म कार्य से आपको भटकाएंगे। ये जो योग है ये इस समय जैसे कि राहु और केतु वायरस भी पैदा करते हैं, खासकर केतु। तो इस समय थोड़ा सा आपको, जैसे कि कोरोना वगैरह का वक्त है, तो थोड़ा संभल के भी रहना होगा। और बृहस्पति राहु के प्रभाव में है, इसलिए बीमारियां भी बढ़ेंगी। ऐसे में थोड़ा सा आर्थिक मामलों में भी ध्यान रखना है, ज़्यादा हाथ खोलकर खर्च नहीं करना होगा। तो मेष राशि वालों, देखिए, राहत की बात तो होगी, क्योंकि देखिए अभी तक जो आपके स्वास्थ्य में परेशानी थी उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार होगा और आपका जो जैसे कि मन की समस्या थी, टेंशन था, उसमें कमी आएगी, मन की समस्या दूर होगी। और अगर करियर की बात करें तो यहाँ पर भी बड़े परिवर्तन होते दिखते हैं। लेकिन देखिए, मेष वालों के लिए बृहस्पति आपके भाग्य स्थान और द्वादश भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, आपके पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान को देखेंगे।
अगर हम ज्योतिष के माने तो लग्न में यानी प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि प्रथम भाव में बृहस्पति का गोचर बुद्धि को भ्रमित करने का काम करता है, बेवजह लोगों से विरोध भी करवाता है, साथ ही कार्यों में विलंब, सुख में कमी और बेवजह का खर्च भी करवाता है। तो ऐसे में इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके पहले भाव में 30 अक्टूबर तक बृहस्पति राहु बैठकर चांडाल दोष भी बना रहे हैं और बृहस्पति भाग्येश होने के कारण कुछ हद तक आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, लेकिन राहु जो है ना, राहु के प्रभाव के कारण आपको भ्रमित करेंगे, भ्रम की स्थिति देंगे। तो ऐसे में हो सकता है कुछ मामलों में निर्णय लेने की क्षमता बाधित हो। विभिन्न माध्यम से हालांकि आपको परिणाम कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ गड़बड़ मिलेंगे, लेकिन भ्रमित होने पर अगर अपने वरिष्ठ लोगों से, गुरुजनों से, पिता तुल्य व्यक्ति से विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे तो उत्तम रहेगा। अब सावधान भी रहना है, क्योंकि ये समय जो है ना परिवर्तन का है। पर अविवाहित हैं तो विवाह में मामलों में तेजी आएगी। आपका विवाह इस 1 साल के अंदर जरूर होगा। संतान की चाहत रखते हैं तो भी तेजी आएगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और आपके लिए मिला जुला हुआ है। तो संतान के मामलों में, स्वास्थ्य के मामलों में और विवाह के मामलों में आपको फायदा होगा। नियमित रूप से आप क्या करेंगे, नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आप धर्म स्थान पर जाए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं नियमित रूप से जाइए, सर नवा कर चले आइए। अब देखिए यहाँ पर चांडाल दोष है तो मान हानि की संभावना भी बनती है। अब राहु के प्रभाव के कारण कुछ मामलों में छवि कमजोर हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी तो रखना होगा। 30 अक्टूबर तक सप्तम भाव में केतु के प्रभाव के कारण भी व्यापारियों को हल्के फुल्के दिक्कतें आएंगी, लेकिन भाग्येश बृहस्पति हैं तो सफलता दिलवाने में आपको मदद भी करेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करें, यही रिश्ता आपको लाभ देगा, सफलता की तरफ ले जाएगा। हालांकि कुछ खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन विदेश से संबंध मजबूत होंगे। आपके जो अपने हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी सलाह से कोई निर्णय लेते हैं, यकीन मानिए सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप सामाजिक छवि का ख्याल रखते हैं तो ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। क्या करेंगे, जैसा कि हमने कहा, नियमित रूप से धर्म स्थान पर सर झुकाइए तो अच्छा रहेगा। और दूसरा, संभव हो, वैसे तो गुरुवार के दिन कोई भी नहीं खाता मांस, मदिरा, अंडा, लेकिन आप संभव हो तो ना खाएं या कम से कम खाने का प्रयास करें, तो आपको उत्तम फल मिलेंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगी तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें और हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।